चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नहतावा जग से जाए। दास, आज गुरुदेव ने 15 नवंबर सन 1953 को 3 सत उपदेश अमृत संगत को दिए थे। दास उसमें 179 सत उपदेश अमृत संगत के समक्ष रख रहा है। मनुष्य अपनी कमी पूरा करने के लिए जन्म लेता है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव कि मनुष्य अपनी कमी को पूरा करने के लिए जन्म लेता है। जो भी हमारे अंत समय में इच्छाएं रह जाती हैं, उसके पूर्ण करने के लिए हम दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन जिंदगी के सफर को सफर ना ख्याल करके अक्सर अपने शारीरिक सुखों की पूर्ति में लग जाता है और बजाय शांति के अशांति और नाश को प्राप्त होता है। हर मनुष्य 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 भोग इंद्रियों द्वारा अपने सुखों की पूर्ति चाहता है, लेकिन जिस शरीर के सुखों की खातिर इतने प्रयत्न करता है, वह शरीर और उसके कर्म लम्हा व लम्हा बदल रहे हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ पूर्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ खला यानी कमी पैदा होती चली जाती है। मनुष्य की बुद्धि सुखों की पूर्ति की चाहना करके उसी प्रकार सोचने लगती है और जीवन की असली तड़प को समझने के से कासिर यानी अनजान रहती है। गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा, जिस तन का सुख जिया लोचे, बारंबार भरमाई, सो तन छिन में राख समाया, जीव परम दुख पाई। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव कि जिस तन के लिए हमने सारे सुख इकट्ठे किए, गलत से गलत कर्म किए, गलत से गलत तरीके से धन कमाया, कहते हैं हम उसमें क्या हुआ, कह रहे बारंबार भरमाते रहे। और फिर क्या हुआ अंत में, गुरुदेव कह रहे हैं सो तन छिन में राख समाए। जिस तन के लिए, जिस शरीर के लिए हमने सब कुछ इकट्ठा किया, गलत से गलत दुष्ट से दुष्ट कर्म किए, वो उस शरीर का क्या हुआ, कहने लगे राख में समा गए। कह रहे हैं जीव परम दुख पाए। कितना दुख पाता है जीव, जब प्राण निकलने लगते हैं ना, तो कितना तड़पता है। कहते हैं कितने हजार बिच्छुओं का डंक एक साथ लगता है जब जीव के प्राण निकलने लगते हैं, बड़ा कष्ट पाता है। क्यों कि हमने जिस कार्य करना था वो तो किया नहीं। दिन भर जब तक जीवन रहा तब तक हमने गलत से गलत इस शरीर की खातिर कि इस शरीर को सुख मिले, इस तन के लिए हमने सब पदार्थ इकट्ठे करे।
तो अंत में क्या हमें सुख मिलेगा? कह लगे जीव दुखी तो होगा, जीव परेशान तो होगा ही। आगे मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं इसलिए हर मनुष्य अपनी कामनाओं की चेष्टा की खातिर नित नित चोले बदलता और 84 के घेरे में चक्कर लगाता है। दास पहले ही ऊपर ही बता चुका कि जब इच्छाएं कामनाएं हमारे अंदर रह जाती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर गर्भ व गर्भ हम धारण करते चले जाते हैं। एक जूनी छोड़ते हैं, दूसरी जूनी धारण करने चले जाते हैं। कह रहे हैं 84 लाख का चक्र जो है इसी प्रकार चलता रहता है। यही संसार का स्वरूप है। इसलिए जीवन के सफर को समझना ही मानुष का फर्ज है। गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए जीवन के सफर को समझना ही हर मानुष का फर्ज है कि हम इन संसार सागर में क्यों आए। गुरुदेव बता रहे हैं ना हमको कि हमारे मानुष का फर्ज क्या है। हमने समझना है कि जीवन हमको जब शरीर मिला क्यों मिला। कहने लगे शरीर हमको भोगने के लिए नहीं मिला, हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था। ये शरीर जो हम लेके आए हैं ये कुछ चंद दिनों के लिए लेके आए हैं, उस परम पिता प्राप्ति के लिए लेके आए हैं। पता नहीं कब वो शरीर हमको वापस देना पड़े। तो इस शरीर का ही हमको पहचानना है कि मानुष चोला जो हमको मिला क्यों करके मिला और हमें करना क्या था। क्या हम संसारी भोग भोगने के लिए संसार में आए थे? जब संसारी भोग ही भोग के अगर हम जाएंगे तो उस परमात्मा ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा था तो क्या हम उसको मुंह दिखा पाएंगे ऊपर जाकर? कहने लगे कि वो उस जगह हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे ही नहीं। परमात्मा किसको जवाब ही नहीं दे सकते। क्यों? कि उन्होंने हमको कहा था तू मेरा मेरा काम करके आई हो। हमने वो काम तो किया नहीं, हमने तो संसार के कार्य किए, संसारी पदार्थ इकट्ठे किए। आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं, विकारों के जेर असर होकर आम संसारी लोगों को तो अपनी असली बीमारी का पता नहीं लगता। अलबत्ता जीव के अंदर चूंकि भाव बने रहते हैं इसलिए उनसे कोई ना कोई शुभ भाव उसकी नादानी से जगा देता है। यानी जिस शरीर की खातिर वह सुख चाहता था वह शरीर और उसके सुख क्षण भंगुरी हैं। इसलिए जो शक्ति इसको प्रकाशित कर रही है केवल वही जानने योग्य है, बाकी माया और भ्रम ही है। अब गुरुदेव ने यहाँ पूरी बात हमको समझा दी, क्लियर कर दी। कह लगे जिस शक्ति जो हमारे इस शरीर को प्रकाशित कर रही है, हमारी आत्मा को प्रकाशित कर रही है, कह रहे सिर्फ उसी को ही हमने जानना है। बाकी इस संसार के अंदर तो क्या है, हर चीज क्षण भंगुर है, हर चीज भ्रम स्वरूप है, क्षण में मिटने वाली है। और जो चीज हमको समझनी है कि वो मेरा परम पिता मेरा मेरा है, वही मेरे को प्रकाशमान कर रहा है, वही मेरा जो श्वास चला रहा है, कहने लगे यही जानने योग्य चीज हमको समझनी है। आगे कह रहे हैं सत्पुरुषों के जीवन का सार और संतों का उपदेश यही है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सुख दुख ईश्वर के अर्पण करता चला जावे। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव? मनुष्य को चाहिए कि वे अपने सुख दुख ईश्वर विखे अर्पण करता करता चला जावे और अपनी स्वार्थ बुद्धि को कतई त्याग कर दे। यानी अपने सुखों को दूसरों की सेवा में लाकर असली शांति का अनुभव कर, ताकि तेरे अंदर से विकारों की अग्नि ठंडी होकर पूर्ण परमेश्वर का निश्चय दृढ़ हो जावे और तेरे अंदर ना जीने की ख्वाहिश रहे, ना मरने का भय रहे।
अब करते क्या हैं, गुरुदेव फरमा रहे हैं हमें, कह रहे हैं हम जो कुछ भी हमें परेशानी होती है तो हम परम पिता परमेश्वर पे डालने लगते हैं, पता नहीं परमात्मा ने मेरे को क्या दुख दिया है। कह रहे हैं सुख और दुख जो भी हो सब प्रभु अर्पण करो, कि प्रभु तू पता नहीं हमारे को किस हाल में रखना चाहता है, क्या अच्छा है आप वही कर रहे हो, मेरे लिए क्या चीज फायदेमंद है आप मेरे को वही दे रहे हो। दुख आ जाए तब भी नहीं घबरा, और जब सुख आ जाए तब भी चिंता मत कर, कि हर हाल में खुश रहे, तेरा भाना मीठा लागे, नाम नाम पधारत नानक मांगे। कह रहे हर बहाने हर वक्त उसके बहाने में हमको राजी रहना चाहिए। कह रहे जीना है उसका भला, जो जिए किसी और के लिए, मरना है उसका भला जो मरे किसी और के लिए। गुरुदेव ने कहा है कि हमने जो अपना सब सुख भुला के दूसरों के परहित के लिए हमको कार्य करना है, पर हम करते क्या हैं, हम सब कुछ अपने लिए इकट्ठा करते हैं, दूसरों को कष्ट देकर भी हम अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। गुरुदेव यहाँ हमको बता रहे हैं ये समझ लेना चाहिए कि जिससे पूर्ण परमेश्वर को समझ लिया वह खुद खुद भी पूर्ण हो गया, और जिस कमी को मानुष पूरा करने के लिए इस जन्म में आया था वह भी पूरी हो गई। जन्म मरण का रोग भी जाता रहा। सार निर्णय ये है, अपने सुखों को दूसरों की सेवा में लगाने और सत्पुरुषों के वचनों का अमल करने से और अच्छी संगत के मेल जोल से बुद्धि विवेक को अपनाकर अपने शरीर की पूजा के बजाय शरीर के सर्जनहार को पल पल विखे चितारने लगती है। इससे विकारों की अग्नि ठंडी होती है और मनुष्य अपनी जिंदगी के सफर को खत्म करने का यत्न करता है। फरमा रहे हैं गुरुदेव, और मनुष्य अपनी जिंदगी के सफर को खत्म करने का यत्न करता है। ईश्वर करे ऐसे शुभ विचार हर मनुष्य के अंदर जागृत हों, ताकि वह अपने कल्याण की राह ढूंढ सके। अब गुरुदेव का दूसरा उपदेश जो गुरुदेव ने इसी तारीख 15 नवंबर 1953 को साय 4 बजे दिया था, और पहला जो दास ने पढ़ा वो सुबह 9 बजे दिया था, सतुपदेश अमृत। इस पर गुरुदेव फरमा रहे हैं, इस संसार में नाना प्रकार के शरीर विचर रहे हैं और किसी अनमोल वस्तु की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इस दौड़ धूप में शरीर खात्मे को पहुंच रहे हैं। दरअसल शरीर के सर्जनहार पर विश्वास न लाकर जीव अपनी अहंकार सहित बुद्धि के बलबूते पर शरीर के सुखों की पूर्ति में लगे रहते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, कि हम अनमोल वस्तु की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, इस दौड़ धूप में शरीर के खात्मे में पहुंच रहे हैं। दरअसल हमने शरीर के सर्जनहार पर विश्वास ना कर कर अपने अहंकार पर विश्वास किया, कि ये जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये परिवार चला रहा हूं मैं चला रहा हूं, ये व्यापार कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। कह लगे उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना कर कर, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने हमको निमित्त बनाकर भेजा कि ये तेरे द्वारा कार्य होना है, पर हमारी अहंकार बुद्धि जो है उसमें मैं करता मैं चली गई, ना कि उसको चाहिए था कि तू करता तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा के अनुसार अगर वो चलता तो हमारी इस बुद्धि का अहंकार नाश हो जाता। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं, ऐसी बुद्धि वाले निजी सुख की आड़ में कपट और छल को भी बुरा नहीं मानते, बल्कि दूसरों को लूट कर खुश होते हैं। ऐसी बुद्धि वाले वाले को राक्षस बुद्धि वाला कहते हैं। ऐसे जीव सत्विश्वासी नाम मात्र भी नहीं होते हैं।
फिर गुरुदेव दूसरे प्रकार के प्राणियों के बारे में बता रहे हैं। दूसरे किस्म के लोग ख्याली देवते बनाकर ग्रहों, जंतर मंतर वगैरह में लगे रहते हैं और असली शांति से बिल्कुल दूर रहते हैं। ये दूसरे प्रकार के गुरुदेव ने हमको प्राणी बताए। कहा तीसरे किस्म के लोग वे हैं जो चाहते हैं कि उनका सुख बना रहे, लेकिन दूसरों का दुख नहीं देते। अपने सुख की खातिर संतों के पास जाते हैं, कुछ पुण्य दान भी करते हैं। उनको भी सत्विश्वासी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ऐसे बुद्धि वाले जीवों को अगर शिक्षा मिल जाए तो वह बुद्धि पलटी भी जा सकती है। कहने का गुरुदेव का तात्पर्य यह है कि अगर हमको कोई अच्छा संत मिल जाए और हमको उस राह पर चलने का मार्ग बता दे, तो हमारी बुद्धि भी उसी अनुरूप कार्य करने लग जाती है। जिस पर गुरुदेव ने कहा है कि शिक्षा मिल जाए तो बुद्धि पलटी भी जा सकती है, यानी उस बुद्धि को दूसरी राह पर लगाया भी जा सकता है। पर गुरुदेव ने कंडीशंस के साथ में कहा कि अगर हमें कोई अच्छा संत, अच्छा कोई गुरु, अच्छा कोई रहबर मिल जाए तो हमें उस मार्ग पर लगाकर हमारी बुद्धि को सही कर सकता है। फिर बताया गुरुदेव ने, चौथी श्रेणी वाले वे लोग हैं जिनके ख्याल में शरीर के सुख अच्छे हैं मगर बदलने वाले हैं, इसलिए छल कपट छोड़कर सत्यवादी बनने का यत्न करते हैं। क्योंकि उनके अंदर खौफ बना रहता है, इसलिए वे रब की याद करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी स्वार्थ की तरफ जाते हैं और कभी परमार्थ की तरफ, कभी संतों के पास जाते हैं, कभी सिनेमा घरों में। ये भी सत्यवादी नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो चौथी प्रकार के लोग आ गए ये भी सत्यवादी नहीं है। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि पांचवी प्रकार के किस प्रकार के लोग होते हैं। कहते हैं पांचवी श्रेणी वाले लोग वे हैं जिनकी बुद्धि जीवन यात्रा को समझती है, शरीर के सुखों को क्षण भंगुर जानती है, इसलिए अपने सुखों का त्याग करके दूसरों का सुख लेकर, दूसरों को सुख देकर खुशी होती है। ऐसी बुद्धि निर्मल होती है, अपने कर्तव्यों को पहचानती है और जिज्ञासु बुद्धि कहलाती है, लेकिन बावजूद इसके पूर्ण रूप से सत्विश्वासी नहीं है। अब आखिरी बुद्धि गुरुदेव ने बताया, आखिरी प्रकार के लोग बताए जिसको कि छठवें प्रकार के जो लोग हैं उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। आखिरी श्रेणी वाले वे लोग हैं जिनकी बुद्धि आईने की तरह साफ और शरीर के सुखों की चेष्टा और दुनिया की चाहना छोड़कर परमेश्वर परायण होकर अपने सही कर्तव्य का पालन करती है। इस लाइन को दास दोबारा पढ़ेगा। आखिरी श्रेणी वाले वे लोग हैं जिनकी बुद्धि आईने की तरह साफ, शरीर के सुखों की चेष्टा और दुनिया की चाहना छोड़कर परमेश्वर परायण होकर अपने सही कर्तव्य का पालन करती है। ऐसे बुद्धि पूर्ण रूप से सत्विश्वासी होती है, उसमें ही सही अनुराग पैदा होता है। ऐसी बुद्धि वाला जब ईश्वर की भक्ति में लग जाता है तो ईश्वर का रंग लगने से उसके अंदर खास ठंडक पैदा हो जाती है और उस अवस्था में पहुंचकर उसका शरीर रूपी संसार गायब हो जाता है। यानी उसको संसार की फिर सुध बुध नहीं रहती, हर वक्त उसको उस परम पिता परमेश्वर की याद में ही उसकी श्वासें चलती हैं। ऐसे लोगों के अंदर निर्माणता
अब गुरुदेव बता रहे हैं, जब हमारे अंदर प्रभु विश्वास हो जाता है तो हमारे अंदर क्या क्या चीजों क्या बदलाव होता है। कह रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर निर्माणता, निष्कामता, न्यायचलता और परोपकार रूपी गुण प्रकट हो जाते हैं और शरीर के बनने और बिगड़ने से रहित होकर परम शांति को प्राप्त होते हैं। ईश्वर सब प्रेमियों में ऐसा ही अनुराग पैदा करे। गुरुदेव हम सब के लिए, परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि हम सबके भीतर भी ईश्वर ऐसी ही बुद्धि हमारे अंदर पैदा करे। अब तीसरा वचन जो था गुरुदेव का, सत उपदेश अमृत, ये भी गुरुदेव नवंबर 1953 पे ही में ही उनके मुख से निकला था। कहा, सत्संग का असली मतलब है कि सत्स्वरूप का संग करना, लेकिन ऐसा संग कोई गुणी पुरुष ही कर सकता है। वह 9 द्वारों की रचना से ऊपर हो जाता है। इससे कम दर्जे का सत्संग जिससे आम लोगों का फायदा उठा सकते हैं, वह है सत्पुरुषों की जिंदगी की हालात का मुलायता यानी अध्ययन करना और उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना। बाकी सब सत्संग घटिया दर्जे के हैं। मानुष का शरीर 5 तत्वों का बना है। शरीर के अंदर 5 विकार खड़े हैं, इसलिए शरीर का संग इन विकारों से ही रहता है। या यूं कहिए कि अपने शरीर का संग अपने आप से ही रहता है या उन रिश्तेदारों या मित्रों से जो उस शरीर या व्यक्ति के संपर्क में आए हुए हैं। मानुष का शरीर 5 तत्वों के हेल मेल से बना है और 5 विकार इन तत्वों का नतीजा है। आकाश से अहंकार। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि इन जो हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और जो 5 हमारे अहंकार हैं, गुरुदेव उसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे आकाश से अहंकार, वायु से लोभ, अग्नि से क्रोध, जल से काम और पृथ्वी से मोह उत्पन्न हो रहे हैं। शरीर का संपर्क जब रिश्तेदारों से अधिक होता है तब मोह प्रबल हो जाता है और दूसरे विकार भी साथ आ जाते हैं। महापुरुषों ने इन विकारों से बचने के लिए गहरी खोज की। उन्होंने अपने जीवन स्वरूप सत तत्व को शरीर का संचालक जाना और अनुभव किया। क्या ये शरीर प्राण के आधार पर जीवित है और प्राणों को जीवन दान देने वाली है, यानी चलाने वाली शक्ति कोई और है जिसके निकल जाने पर शरीर, इसकी इंद्रियां और प्राण काम करना बंद कर देते हैं। वह जीवन शक्ति जिसके आधार पर शरीर चल रहा है, उन्होंने इसको सत तत्व का नाम दिया है। शरीर की समस्त क्रियाओं को उसके आधार पर चलने का यत्न किया, यानी त्याग वृत्ति धारण करके जीवन को सेवादार बनाया, शुद्ध सात्विक और अम्ली जीवन अपनाया। मानुष उच्चता यही है कि निर्विकार होकर, गुरुदेव फरमा रहे हैं, मानुष उच्चता यही है कि निर्विकार होकर विचरे। इसलिए जीवन काल के राजे महाराजे वही समझे और चुने जाते थे जो मोह माया और विकारों को त्याग करके इंसाफ करते थे। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से किन महाराजाओं ने ये कार्य किया। कहा, राजा रामचंद्र जी को ले लीजिए। वह सीता को वनवास तो ले गए, लेकिन वापसी पर इंसाफ की तलवार
की धार पर तुले और आते ही उसे त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कर्तव्य पालन करने के लिए अपने लड़के रोहित की लाश शमशान भूमि जलाने से पहले अपनी स्त्री से भी पैसे मांगे। ये है महापुरुषों का जीवन चरित्र, यानी निर्विकार रहकर हर एक चीज का जायजा लेना। आप कहेंगे कि गृहस्थ में रहकर बिना मोह से चला नहीं जाता, क्रोध तो नाजायज बात पर ही आ जाता है। यही हाल दूसरे विकारों का है। इसके बारे में आप सज्जन पुरुषों के चरणों में विनती है कि मोह वही जायज है जिससे बच्चों का पालन पोषण हो सके, और क्रोध वही जायज है जो उस्ताद शागिर्द को रास्ते पर लाने के लिए करता है। ऐसी दृष्टि बन जावे तो ये विकार तंग नहीं करते और ना ही संग हानिकारक होता है। जो जो इन विकारों की अग्नि कम होती जावेगी, मन में धीरज आता जावेगा। फिर मन खुद ब खुद अंतर की तरफ रम जाया करेगा और अपने निज स्वरूप के दर्शन करने में एक ना एक दिन कामयाब हो जावेगा। इसलिए इन विकारों से निर्विकार होने वाला कोई गुरुमुख ही हो सकता है। सच्चे गुरु का अमली जीवन अपनाने योग्य होता है, क्योंकि वह निर्विकार और निर्लेप होता है। और ऐसे गुरु से दीक्षा लेने का मतलब भी यही होता है। अमली जीवन को ही आधार माना जाए ताकि अपना और देश का सुधार हो। इन्होंने अपनी जीवन आपके सामने रखा है। गुरुदेव ने फरमाया कि उन्होंने अपना जीवन जो कुछ किया वो आप लोगों के सामने रखा है। ये बतलाना नहीं चाहते कि ये क्या है, ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप सब सज्जन पुरुष 5 असूलों यानी सादगी, सत, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन पर कारबंद हों, ताकि शरीर का संबंध 5 विकारों से हट जाए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि इन 5 असूलों पर बहुत कम प्रेमी चल रहे हैं। सब सज्जनों को ईश्वर सुमति देवे और शक्ति बख्शे। आप सब इन 5 असूलों को अपनाकर अपनी अमली जीवन बनाने में कामयाब हों और अपने परिवार तथा देश तथा समाज विखे सच्चे सत्संग को कायम करके अपने धर्म की मर्यादा कायम कर सकें। आखिर में आप सबका बहुत धन्यवाद, जो इतना कष्ट करके आप सब ने सत्संग में शामिल होने का यत्न किया। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई पढ़ने में गलती हो तो क्षमा करें।